हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट क्या होते हैं समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहे हैं एक्स इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं इन सबका अगर मैं एक सेट बनाऊं तो ये सेट एक्स है। वाई इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पर जो सेट वाई है इसकी खास बात क्या है कि सपोज कोई एलिमेंट है ए, अगर वो y को बिलोंग करता है, if a belongs to y then it must also belong to x। ये अगर कोई बच्चा मैं क्लास में पढ़ रहा है तो मैं स्कूल में जरूर पढ़ रहा होगा। जब भी कोई सेट x और y इस तरीके से रिलेटेड है तो हम कहते हैं y इज सबसेट ऑफ x, और इसको मैं y इज सबसेट ऑफ x को इस तरीके से इस चीज को जनरल टर्म में डिफाइन करें। हमने कहा a set A is said to be a subset of a set P if every element of A is also an element of P। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट A ऐसा है which belongs to capital A then it must also belong to B। और जब भी ऐसा होगा तो मैं कहूँगा A is a सबसेट ऑफ। जैसे मेरे पास कोई सेट ऑफ A, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और कोई दूसरा सेट ऑफ B इसके एलिमेंट हो 1, 2, 3, 5, तो मैं कह सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ। फिर हमने कहा इफ देयर इज सम एलिमेंट x such that x belongs to A but x does not belong to B। मान लो मेरा B ये वाला नहीं होता, सपोज करो मेरा B होता 1, 3, 5, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इस केस में बताऊंगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये साइन हो गया नॉट। नॉट इक्वल टू के लिए क्या करते थे, इक्वल टू लिख करके कैंसिल कर देते थे, या सबसेट लिख करके कैंसिल कर देंगे, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग इस सबसेट की कुछ प्रॉपर्टी देख लें। इन्होंने कहा इफ A is a subset of B and B is a subset of A then A is equal to B, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में है, और B A का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट A में है। तो A के एलिमेंट B में है, B के एलिमेंट A में है, इसका मतलब A और B में सेम एलिमेंट है, इसलिए A is equal to B। दूसरी बात होनी चाहिए A is a subset of A। इसलिए कोई भी सेट होगा तो अपना तो सबसेट होगा ही। तीसरी बात हमने कही इफ वी हैव दिस नल सेट, फाई जो साइन है, फाई स्टैंड्स फॉर नल सेट। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, क्योंकि जब नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर वो हर सेट का सबसेट होगा। एक बात इन्होंने यहाँ पर कही कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट। यानी कि अगर A की वैल्यू 1, 2 है और B की भी वैल्यू 1, 2 है, तब तो मैं A को B का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 1, 2 है तो मैं कहूँगा कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि B इज सुपर सेट। सबसेट का उल्टा सुपर सेट ऑफ A। तो हम एक बात कहते हैं कि A has only one element, यहाँ पर यहाँ पर A आ जाएगा। if A has only one element then A is called singleton set, और इसी का सबसेट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बेसिक छोटी सी नॉलेज के साथ अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हमने शुरुआत करी। कंसीडर द सेट नल सेट, सेट विद नो एलिमेंट है, A which is 1, 3, B which is 1, 5, 9 and C which is 1, 3, 5, 7, 9। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट दिस सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट अ सबसेट
बिटवीन दीज 4 केसेस। तो पहला क्वेश्चन है नल सेट। मैंने पीछे पढ़ा नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो ऑब्वियसली नल सेट इज सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर्टी की यूज करके ये बात कर सकते हैं। फिर ए और बी के बीच में देख रहे हैं, तो ए में 1,3 दो एलिमेंट है, बी में 1, 5, 9 है। तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है पर बी में नहीं है, इसलिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ए में 1, 3 है और दोनों ही एलिमेंट सी में भी हैं 1 और 3, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। और फिर बी और सी को देखिए, तो बी में 1, 5, 9 तीन एलिमेंट हैं, तीनों ही एलिमेंट सी में अवेलेबल हैं, इसलिए बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। अगला एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स का सेट है, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। इज ए अ सबसेट ऑफ बी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ए में ई आई ओ यू है जो कि बी में नहीं है। इज बी अ सबसेट ऑफ ए? नहीं, क्योंकि बी में बी सी डी है जो कि ए में। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, क्लियरली दोनों ही एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो हमने कहा कि ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स if A belongs to B, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है A is not a subset of B। इस प्रॉब्लम में यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल belongs to का लगा है। if A belongs to and B is a subset of C, इस पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर belongs to का सिंबल है, यहाँ पर सबसेट का सिंबल है। is it true that A is a subset of C? तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सपोज करो A कोई सेट है, मान लो ये मैंने ए ले लिया जिसमें एलिमेंट एक्स है। अब मैंने कहा ए बिलोंग्स टू बी, मतलब बी कोई ऐसा सेट है जिसमें एक तो सेट ए है, इसका एक एलिमेंट तो हो गया ये सेट विच कंटेन्स एक्स, दूसरी चीज कोई और चीज हो गई, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से ये सेट बी आ गया। अब ये कह रहे हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि जो सेट सी आएगा इसमें एक तो बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसके अलावा भी कोई एक चीज आ सकती है, तो मैंने मान लो पी और क्यू दो और एलिमेंट। अब इसको देखो, ए में एक एलिमेंट है एक्स, एक सेट है, बी कंटेन्स ए, इसका मतलब जो सेट बी है इसमें ये एलिमेंट है जो कि एक्स नहीं है, जो कि सेट ए है और 2 और 3 है। और ऑब्वियसली सी में भी सेट ए 2, 3 और कुछ और एलिमेंट पी और क्यू है। अब क्या पूछ रहे हैं, इज ए अ सबसेट ऑफ सी? तो अगर ए को सी का सबसेट होना चाहिए, then every element of A must also be present in C। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो X belongs to A but X does not belong to C। तो अगर ऐसा है तो then A is not a subset of C। ये वाली बात गलत हो जाएगी, मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग रियल नंबर्स के सबसेट देखेंगे। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एलिमेंट्स इसमें होंगे 1, 2, 3 टू इंफिनिटी तरीके से। सेट ऑफ इंटीजर्स z, अगर इसको मैं देखूँ इसमें माइनस इंफिनिटी से -3, -2, -1, 0 और फिर 1, 2, 3 करके सारे होंगे। तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ n इज अ सबसेट ऑफ z, because all natural numbers are also integers। ऐसी सेट ऑफ रैशनल नंबर देखूं तो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म पे होते हैं, तो ऑब्वियसली इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होते ही हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ z इज अ सबसेट ऑफ q। और चूंकि इसलिए सारे नेचुरल नंबर z में प्रेजेंट हैं, z इज अ सबसेट ऑफ q, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स q में प्रेजेंट होंगे, इसलिए n इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ q। इसके अलावा उन्होंने एक और सेट डिफाइन किया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ P इज अ सेट विच हैज नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी कि x कोई रियल नंबर है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू Q। तो वो सारे नंबर जो रियल तो हैं पर रैशनल नहीं है वो P में बिलोंग करेंगे, जैसे √2 हुआ, √3
3 हुआ, √2+1 हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसे क्या इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n इज नॉट अ सबसेट ऑफ T, या Z इज नॉट अ सबसेट ऑफ T, या Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ T, और ये जितने भी नंबर है n, Z, Q, P, दे आर ऑल सबसेट ऑफ रियल। अब जब मैं रियल नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिखना शुरू करता हूँ तो कई बार मुझे इंटरवल से एज अ सबसेट लेने पड़ते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसा केस आ जाता है कि मेरे पास कोई नंबर हो x, इसके ऊपर कंडीशन है कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, या कई बार ऐसा आ जाएगा कि 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8, या फिर मे बी -3 is less than equal to x but which is less than 1, या उल्टा कर ले तो यहाँ पे -3 is less than x which is less than equal to 1। इस तरह के जो भी मेरे पास केसेस आते हैं इनको मैं अलग अलग सेट के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहला केस है जहाँ पे x a और b के बीच में लाई कर रहा है लेकिन a और b के इक्वल नहीं है। यहाँ पर x a और b के बीच में लाई कर रहा है बट a और b दोनों के इक्वल है। यहाँ पर भी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है बट बी के इक्वल है, ए इक्वल नहीं है, और यहाँ पर ए के इक्वल है और बी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह के इंटरवल्स को मैं ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ। ऐसा इंटरवल एक ओपन इंटरवल कहलाता है, और इसको जब भी मैं डिनोट करता हूँ तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए कॉमा, ठीक है। इस चीज का मतलब है x a और b के बीच में लाई करता है, और अगर मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू a b। अगर ये केस हो जाए जहां पर x a और b के बीच में तो लाई कर ही रहा है पर a और b के इक्वल भी हो सकता हो, तो ये एक क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। और जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा b। तो अब समझ लें जो भी मेरा इंटरवल है उसको मैं a कॉमा b से डिनोट करूंगा, और जो भी मेरी बाउंड्री वैल्यूज है a और b, अगर x उनके इक्वल नहीं हो सकता है तो फिर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा, और अगर x बाउंड्री वैल्यूज के इक्वल हो सकता है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। जैसे यहाँ पर थर्ड केस में ये भी एक ओपन इंटरवल ही है बिकॉज a इज लेस देन x दिया हुआ है। यहाँ पर x फिर से a कॉमा b के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है इसलिए इधर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा और इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा बिकॉज इधर लेस देन इक्वल टू का साइन है। और ऐसे ही लास्ट केस में ये भी ओपन है और यहाँ पे मैं x को ले लूंगा, इट बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के साथ a बिकॉज वहाँ पर इक्वलिटी है, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी बिकॉज यहाँ पर इनइक्वलिटी। इस तरीके से मैं रियल नंबर लाइन के इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगला जो कंसेप्ट आया ये पावर सेट का आया। ये कहते हैं पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। तो सपोज करो मेरे पास कोई सेट ए हो जिसको मैं फिलहाल अभी 2 ही एलिमेंट का रख सकता हूँ, ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, 2 ही एलिमेंट हो a कॉमन 2। तो इस सेट ए के कितने सबसेट होंगे, एक तो मैं 1 2 दोनों में से किसी को ना लूँ, यानी कि नल सेट ले लूँ, या 1 लूँ 2 ना लूँ, या फिर 2 लूँ 1 ना लूँ, या 1 और 2 दोनों ले लूँ। तो इस सेट ए के 4 सेट होंगे। तो एक ऐसा सेट जो इन चारों सेट को कंटेन करता हो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। क्लियरली अगर ए में m एलिमेंट हो तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर m एलिमेंट होंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट ऑफ ए में 4 एलिमेंट हुए। अगर मान लो मेरा ए कहीं पर x, y, z होता तो यहाँ पे क्योंकि 3 एलिमेंट हैं इसलिए पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट हो जाता। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए 8 हो जाता। इस तरीके से मैं पावर सेट ऑफ एलिमेंट्स बना सकता हूँ और उसके एलिमेंट्स के बारे में बता सकता हूँ। अगला सेट यूनिवर्सल सेट्स का है। सपोज करो मैं कोई ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ, सपोज करो मैं तुम्हारे स्कूल के बच्चों को स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास सेट एक्स है,
जो कि क्लास 11th के बच्चों का है। ऐसे कोई सेट y है, इसके एलिमेंट y, दैट y बिलोंग्स टू क्लास 12। इस तरीके से कोई सेट z है जो कि ऐसा है कि z इज अ गर्ल ऑफ स्कूल। ऐसे अगर अलग अलग सेट हैं तो यूनिवर्सल सेट U एक ऐसा सेट होगा सच दैट x y z दे ऑल आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जिसमें अगर U को x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल ले लूँ तो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं नंबर की बात कर रहा था, अगर मैं इंटीजर्स या रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर इन सब सेट्स की बात करूँ तो फिर सेट ऑफ रियल नंबर विल बी इन यूनिवर्सल सेट। तो जब मैं किसी एरिया को स्टडी करता हूँ, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट हो जाता है जो कि उस एरिया के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इसके साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।